अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है स्टैंडर्ड 4 के लिए, सेमी इंग्लिश उर्दू। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द लेसन वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, आज हम वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इस लेसन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द सब्सटेंसेज यूज टू मेक द सॉल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत। तो आपको ऐसे सब्सटेंसेज बताना है जिसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, नींबू का शरबत। Answer the substances used to make the solution called lemon शरबत are lemon, sugar, salt and water। इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, लेमन शरबत। क्वेश्चन नंबर 2 है Why is it that water that looks clean and transparent may not be fit for drinking। जैसे कि हमें पानी अगर अच्छा साफ नज़र आ रहा लेकिन वो उसको हम पी नहीं सकते, वो पीने के काबिल है या नहीं, इसकी क्या वजह है, नहीं होता है ऐसा पानी। आंसर है वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा पानी जो आपको बहुत क्लीन लग रहा, ट्रांसपेरेंट लग रहा, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं है पीने के लिए। क्यों? बिकॉज इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रेजेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, बहुत ही बारीक खुर्दबीनी जानदार उसमें मौजूद होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। हमें सादी आँख से वो नज़र नहीं आते। सो वी आर नॉट एबल टू सी दैम। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ इंटर्ड अवर बॉडी देन इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो वो हमें नज़र नहीं आते और अगर हम ऐसा पानी पी लेंगे तो उससे क्या हो जाएंगी, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 है When making a शरबत what do we do to make sugar dissolve quickly। जैसे कि हम शरबत बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जो शुगर है वो जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, When making a शरबत we use a spoon and stir with it so that the sugar dissolve quickly in water। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको स्टीर करना चाहिए, उसको हिलाना चाहिए जल्द से जल्द स्पून से। तो जो शुगर है वो जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाएंगी वाटर में। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4 है डज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर और सिंक इट। आपने देखा होगा, आप करके देखिए, आप पानी लीजिए ग्लास में और 1 स्पून पर ऑयल डालकर देखिए तो आपको क्या नज़र आएगा, ऑयल क्या होता है, पानी पर फ्लोट होता है। आंसर है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या होता है, पानी से लाइटर होता है, हल्का होता है। अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझा रही हूँ। बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है कंप्लीट द टेबल। आपको एक टेबल कंप्लीट करना है। थिंग्स, दिस सिंक, दिस फ्लोट। आपको यहाँ पर चीज़ें दी हुई है जो सिंक हो जाती है, जो डूब जाती है पानी में, और जो फ्लोट हो जाती है, जो तैरती है। ये जो न्यू वर्ड्स है ये आप लर्न कर लीजिए और इसको जहन में रखिए। सिंक यानी कि तैरना, सिंक यानी कि डूब जाना, और फ्लोट यानी कि तैरना। अब देखिए गिवन इन द लेसन, जो लेसन्स में जो दिए हुए पहले हम वो देख लेंगे और इसमें कुछ अदर थिंग्स भी है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में सिंक होती है वो है इरेज़र, शॉर्पनर, द कंपास स्टील, स्टील स्पून, स्टोन्स, कॉइन, सॉइल, स्क्रू आयरन, नेल। इरेज़र, शॉर्पनर, द कंपास, स्टील स्पून, स्टोन्स, कॉइन, सॉइल, स्क्रू आयरन, नेल। ये सब चीज़ें पानी में क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। दिस फ्लोट प्लास्टिक, शॉर्पनर, पेंसिल, रबर बैंड, प्लास्टिक स्पून, ग्राउंड नट शेल। ये चीज़ें क्या होती है, पानी में तैरती है। प्लास्टिक शॉर्पनर आपको मालूम है, पेंसिल भी, रबर बैंड भी आपको मालूम है,
प्लास्टिक स्पून भी आपको मालूम है, ग्राउंड नट शेल्स बोले तो मूंगफली के छिलके। अब अदर थिंग्स कौन सी है जो सिंक होती है? रॉक, मार्बल, स्टील, आयरन, कॉपर। उसके बाद ऐसी चीज़ें जो फ्लोट होती है, आइस, बर्फ़। देखिए आप क्यूब्स डालिए बर्फ़ के तो क्या होते हैं? वो पानी में फ्लोट होते हैं। वुड, लकड़ी, स्पंज, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। टेनिस बॉल, ये भी क्या होता है? फ्लोट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है। सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड शुगर डैश। सॉल्ट, शुगर क्या होता है? डिसॉल्व होता है, हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिक्सचर ऑब्टेन ऑन अ डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड। ऐसी चीज़ें जो पानी में हल हो जाती है और उससे जो आमेज़ा बनता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है OCS इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉल्यूशन। OCS किसका एग्जाम्पल है? यूज़फुल सॉल्यूशन का, जिसको उर्दू में कहते हैं OCS को जल संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल, सम कैन काज डैश इफ दे इंटर आवर बॉडी। तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल नहीं होते। सम कैन काज डिसीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती है। इफ़ दे इंटर आवर बॉडी, अगर वो हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर डैश देन इट एंड थिंग दैट सिंक आर डैश देन इट। देखिए थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर लाइटर। ऐसे चीज़ें जो पानी में फ्लोट होती है वो होती है लाइटर देन इट, एंड थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन इट। ऐसी चीज़ें जो फ्लोट नहीं होती, सिंक होती है, वो क्या होती है? हैवियर होती है, वजनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश इज स्विरल्ड इन मडी वाटर टू हेल्प क्लीन द वाटर। ऐसी चीज़ जो गदला पानी साफ करने के लिए इसमें हम घुमाते हैं वो क्या है? अलम। अलम यानी फिटकड़ी। क्वेश्चन नंबर F है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है अलम पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। आपको बोला जा रहा जो अलम पाउडर है, जो फिटकड़ी का पाउडर है, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, दिस इज फॉल्स। फिटकड़ी तो पानी को साफ करने के लिए घुमाई जाती है पानी में, तो वो डिजॉल्व होंगी ना। क्वेश्चन नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन वाटर। तो ये है फॉल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन वाटर, क्या पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते? फॉल्स, वो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ मडी वाटर रिमेन्स स्टिल अ सेडिमेंट इज फॉर्म्ड एट इट्स बॉटम। अगर जो मडी वाटर है, जो गंदा पानी है, अगर हम उसको ऐसे ही रख दे, साकिन हालत में रख दे, तो जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? बॉटम में, पानी की तह में जमा हो जाती है। ये क्या है? ट्रू है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इरेजर फ्लोट्स इन वाटर। क्या इरेजर पानी में फ्लोट होता है? नो, इट्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन। चाय को छानकर उससे पत्ती हम अलग कर सकते हैं, तो हम वैसे ही तो करते हैं। जब भी हम टी बनाते हैं तो टी लीव्स को फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम अलग करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चंस आंसर समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।